इस वक्त वो हो रहा है जिसकी कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने शायद ही करी होगी। घर घर भाजपा हटाओ अभियान चल रहा है, भाजपा के झंडे उखाड़ के फेंके जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता इस्तीफे पर इस्तीफा दे रहे हैं। शंकराचार्य से मामला गरमाया और अब यूजीसी के नए कानून ने इस गर्म मामले में पूरे तरीके से आग भड़का दी है। पूरा मामला दोस्तों क्या है, देश भर से कैसी कैसी वीडियो सामने आ रही है, भाजपा का विरोध देखने को मिल रहा है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहे, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहे, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए QR कोड या फिर UPI ID के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद से पंगा लेना भारतीय जनता पार्टी के लिए काफी भारी पड़ गया। जी हाँ, शंकराचार्य के समर्थन में लोग खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेता खड़े हैं। इसके अलावा दोस्तों, सरकार जो नया UGC कानून लेकर के आई, उसने तो अब बवाल ही मचा दिया। भारत का अपर कास्ट जो भारतीय जनता पार्टी को जमकर वोट करता था, हिंदू राष्ट्र के नाम पर अंधा हो चुका था, अब वो अपर कास्ट भाजपा की बुराई कर रहा है, उसे वोट ना देने की बात कर रहा है, प्रण ले रहा है बल्कि कि हम कभी नहीं देंगे भाजपा को वोट। UGC जैसे काले कानून हटाओ, नहीं तो यही हाल होगा बीजेपी का, ऐसा कहा जा रहा है। और अब आप देखिए कैसे बीजेपी का झंडा उतारा जा रहा है। दोस्तों, ये कट्टर समर्थक बताए जाते हैं। भारत का झंडा लगा रहने दिया और बीजेपी के उस झंडे को आपने देखा कि पैर से कुचल दिया, और ये ज्यादातर जगह से निकली हुई तस्वीरें हैं। लोगों में बिल्कुल गुस्सा है, गांव देहात में तो बीजेपी की लंका लग चुकी है, घर घर भाजपा झंडा हटाओ अभियान शुरू हो चुका है। लेकिन आपको ये सब गोदी मीडिया तो नहीं दिखाएगा। गोदी मीडिया में तो अभी UGC वाला मामला जो है वो ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है, भाजपा का नया माइलस्टोन बताया जा रहा है। मगर दोस्तों, जिस तरह से बवाल देखने को मिल रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह कृषि कानून को वापस लिया गया, उसी तरह ये भी वापस ले लिया जाए। और अगर ऐसा हो तो आप चौंकिएगा मत, क्योंकि फिर से मीडिया उस कारनामे को भी ऐतिहासिक बता देगी। मगर दोस्तों, मामला झंडे गिराने तक सीमित नहीं है, बात आगे बढ़ गई है और इस्तीफे तक आ गई है। सीधा विकेट गिरा है भाजपा में। देखिए, किसान मोर्चा रायबरेली के हैं, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। स्वर्ण जाति के बच्चों के विरुद्ध लाए गए UGC जैसे काले कानून के कारण मैं अपने पद से त्यागपत्र देता हूं, ऐसा इन्होंने इस्तीफे में लिखा है। और यही नहीं, बरेली में ही सिटी मजिस्ट्रेट ने भी इस्तीफा दिया और रिजाइन लिख करके दिया, और उसमें यह कहा कि शंकराचार्य का अपमान हो रहा है, ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है, चोटियां पकड़ के खींची जा रही हैं। दोस्तों, भाजपा के लिए वाकई एक तरह से उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के भीतर तो क्या पूरे देश में कोई भी सरकारी नौकर जो है वो सरकार के साथ होता है, सरकार की वाहवाही नहीं करता है तो बुराई भी नहीं करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो भाई पानी सर के कितने ऊपर जा चुका होगा कि ब्राह्मण सिटी में छोटी मोटी पोस्ट नहीं है, छोटा मोटा कद नहीं है, सिटी मजिस्ट्रेट का इस्तीफा देखने को मिल रहा है। और सिर्फ इसका कारण यही है कि शंकराचार्य का अपमान हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ UGC कानून का बवाल, शंकराचार्य से पंगा भाजपा के लिए मुश्किल हो गया। मैंने आपको लगातार खबर करके ये बात बताई है दोस्तों कि जिस तरह सरकार तमाम चीजों के साथ धर्म को भी अपने शिकंजे में लेना चाह रही है, उसकी कोशिश कर रही है, तो वो इतना आसान नहीं होगा। साधु संतों से शंकराचार्य से उनकी डिग्री मांग रही है, कह रही है कि अपना कागज दिखाओ, अपने शंकराचार्य होने का प्रमाण दो। और यही से मामला गर्म हो गया। और शंकराचार्य का ये कहना है कि ना देश की अदालत को और ना मंत्रालय, किसी को भी ये हक प्राप्त नहीं है कि वो इस तरह का सवाल पूछे। जबकि भाजपा में खुद PM मोदी अपनी डिग्री दिखाने से मना कर चुके हैं। और दोस्तों, बवाल तो इस पर भी छिड़ गया। आपने देखा, कल संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर किरकिरी कर डाली। वो शंकराचार्य से मिलने के लिए पहुंच गए और वहां पर उन्होंने कहा कि जिन लोगों की अपनी डिग्री का पता नहीं है, जो अपनी डिग्री नहीं दिखाते, वो शंकराचार्य से पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं।
शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा जाता है। जो लोग आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाए, वो शंकराचार्य जी से शंकराचार्य होने का प्रमाण मांगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर एक रहस्यमयी चुप्पी रहती है। मतलब दिल्ली हाई कोर्ट तक मामला गया और उसके बावजूद भी उस डिग्री को सार्वजनिक नहीं किया गया। तो बार बार जब भी विपक्ष को आड़े हाथों लेना होता है बीजेपी को, तो वो पीएम मोदी की डिग्री पर बात करती है, क्योंकि उस पर बीजेपी कुछ कह ही नहीं पाती। और अब संजय सिंह ने मौके पर पहुंचकर वही दुखती रद है जो बीजेपी की, उसको पकड़ लिया है। देखा आपने दोस्तों, संजय सिंह अब सीधा चोट कर रहे हैं योगी सरकार पर और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने बहुत बड़ा पाप किया। दोस्तों, मैं तो आपसे कहती थी कि वो वक्त दूर नहीं है जब ये सब आपस में लड़ेंगे। ये राजनीति, ये सरकार आपस में हर किसी को लड़वाएगी। वो वक्त ले आएगी जब धर्म से इतर हर कोई आपस में लड़ेगा। आपने लगातार ही देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम की लड़ाई है, मगर आज देखिए क्या हो रहा है। ये है हिंदुत्व की, राज्य की सच्चाई और राम राज्य की सच्चाई। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।